क्लास मेरे को चालू करना था विलियन से, तुम्हारे कारण चालू कर रहा हूँ यहाँ से। चलिए एक बार देख लेते हैं तत्व यौगिक और मिश्रण जो पढ़ाया था उसमें मिश्रण और यौगिक में अंतर। पहले यौगिक होता है फिर होता है मिश्रण। तत्वों के मिलने से क्या बनता है? यौगिक। और तत्व और यौगिक के मिलने से क्या बनता है? पहला परिभाषा तो यही हो गया। दूसरा ये हो गया, ये इसको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, ये अनिश्चित अनुपात में मिला होता है। इसमें कुछ ठिकाना नहीं होता, कैसे भी मिल सकता है। तो याद रखना है। तीसरा एग्जाम्पल लिख लो, एक आध दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। वायु किसका एग्जाम्पल है? मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। इसको बड़े आसानी से अलग, यौगिक को बड़े आसानी से अलग नहीं कर सकते, भौतिक विधि के द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसको बड़े आसानी से, मिश्रण को बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आपको मैं क्या बताया था इसके अंतर। चलिए अपने को चालू करना है नया टॉपिक, नाम है इसका विलियन। विलियन अंग्रेजी लोग इसको क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। विलियन, विलियन का मतलब पानी को विलियन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, जब तक उसमें कोई और चीज मिला ना हो तब वो विलियन कहलाएगा, ठीक है। विलियन, ठीक है। सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है। अब यही सब चीजें पिछले चैप्टर से अब चालू होगा। समांगी मिश्रण, एक एग्जांपल बता समांगी मिश्रण का। नमक का घोल, पानी में नमक का घोल, आपको दिख ही नहीं रहा नमक है उसमें, मैं दूंगा आपको गट 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 पानी पी दो, पीने के बाद पता चलेगा उसमें क्या था? नमक। तो ऐसा विलियन जो उसमें पूरा पूरा घुल जाता है उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। इंग्लिश में क्या नाम है इसके लिए? होमोजीनियस। जैसे सोडा, पता चलता है आपको? सोडा में बहुत सारी चीज मिले, कार्बन आर्बन सब मिला हुआ उसमें, ठीक है। हल्का सा नमक भी मिला उसमें, पानी तो है ही है, तो सोडा, ठीक है। सो ऐसे होना चाहिए था, सोडा एवं जल, ऐसे होना था, सोडा एवं जल। नींबू पानी, नींबू पानी में शक्कर मिला है, कोई नमक डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, तो ये मिक्सचर ऐसे मिक्सचर है जो एकदम मिल जाते हैं। आपको ऐसे पता चलता है जैसे पानी है, कैसे दिखते रहता है वो बाहर से आपको पानी की तरह, तो मिला हुआ है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलियन क्या, एक समांगी मिश्रण है। विलियन क्या, एक सम... जब उसमें कोई चीज मिला रहेगा तो ऐसे लगेगा जैसे वही बस है, ठीक है। विलियन किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकता है। तीन भौतिक अवस्थाएं बताया था। विलियन ठोस भी हो सकता है, विलियन द्रव भी हो सकता है, विलियन गैस भी हो सकता है। तीनों में से किसी भी अवस्थाओं में आपको विलियन मिल सकता है। मिश्र धातु जैसे एग्जांपल दो, ठोस का हो गया, ठीक है। पानी का तो बहुत सारा पढ़ना है, और वायु किसका हो गया? गैस का। और ये ऊपर जितना लिखा है नींबू पानी फलाना ढेकाना, सब किसका हो गया? द्रव का। तो ये तीनों अवस्थाओं में हो सकता है विलियन, ओके। विलियन के दो भाग होते हैं। जब मैं विलियन बोल रहा हूं, सॉल्यूशन बोल रहा हूं, तो उसमें दो चीज छुपा हुआ है। एक उसमें छुपा हुआ है विलेय, और दूसरा चीज छुपा हुआ उसमें विलायक। दो चीज छुपे हुए हैं। विलियन जैसे वर्ड निकला उसमें दो चीज है। विलियन मैं तभी बोलूंगा जब उसमें दो चीज जरूर होगा। एक क्या होगा उसमें? एक होगा उसमें विलायक, और एक उसमें होगा विलेय, ठीक है। ये विलायक देखो, विलियन में दो चीज हमेशा मिलेगा, एक मिलेगा विलायक और एक मिलेगा विलेय। आपको कुछ नहीं याद रखना है, जो ज्यादा होगा वो विलायक है, जो कम होगा वो विलेय है। अंग्रेजी में इसी को क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा विलेय, सॉल्यूट। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, सॉल्वेंट, विलायक। दोनों मिल गए सॉल्यूशन, दोनों मिल गए क्या कहलाएगा? विलियन। किसको समझ में नहीं आया बताओ जल्दी? जिसकी मात्रा कम होगी विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलायक। अब ध्यान से सुनना, एक चम्मच शक्कर एक गिलास पानी, तू बता विलायक क्या है? बैठे बैठे तू बता विलायक क्या है? बात समझ में आया? पानी क्यों होगा? जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा? विलायक। किसकी मात्रा ज्यादा है? पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पानी क्या हो जाएगा बेटा? विलायक।
एग्जाम्पल समझ में आया? चलो अब इसके भाषा में देखते हैं। विलायक, विलायक वह घटक होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है। बस आपको याद रखना है, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। जैसे उदाहरण, गिलास में पानी और नमक के विलयन में पानी जो है का है क्या है? विलायक है। सेम चीज याद रखना है, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। एक गिलास पानी और एक गिलास एक चम्मच नमक में विलेय कौन होगा? नमक। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलायक। क्या बनाते बेटा? विलयन। ये देखो, इसमें नमक विलेय है और इसमें पानी क्या है? विलायक है। दोनों मिलकर क्या बनाए? विलयन। विलयन समझ में आया? विलेय समझ में आया? विलायक समझ में आया? ठीक। अब समझना सांद्रता, एक वर्ड है विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सांद्रता, सांद्रता अलग है, सांद्र होना अलग है। मैं बात कर रहा हूं किसकी? सांद्रता की। ठीक है। और एक अपन और क्या पढ़ेंगे? सांद्र। चलिए, विलयन की सांद्रता कैसे निकाला जाता है, ध्यान देखना। बनने के बाद एक गिलास पानी और एक चम्मच नमक मिल चुके हैं। मैं इसमें बोल रहा हूं पानी भी है, इसमें नमक भी है। ये हो गया विलयन। ये क्या हो गया? उस विलयन में नमक की मात्रा, ये ऐसा लिखना नहीं, आपको समझना है बस है, ऐसा कोई परिभाषा है नहीं। पानी और नमक को मिलाया तो ये विलयन कहलाएगा, विलेय कहलाएगा कि विलायक कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। विलयन। तो यहां पर बोल सकता हूं विलयन की मात्रा किसमें? नमक, मतलब यही कहलाता है क्या बेटा? विलयन की सांद्रता। कैसे निकाला जाता है देखो, विलेय पदार्थ की मात्रा, ये विलेय पदार्थ की मात्रा जो उस विलयन में उपस्थित हो, या तुम लोग अपना परिभाषा बनाओ, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। विलयन, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? विलयन की सांद्रता। एक लाइन में। मैं ये नहीं बोला कि परीक्षा में नहीं आएगा, ये सीधा सीधा विलयन की सांद्रता, ये फार्मूला को लिख देगा, ऊपर नीचे करके 4 ऑप्शन बना देगा। बात समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं है कि ऑब्जेक्टिव कभी बन नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। ठीक है। तो याद रखना, विलयन की सांद्रता बराबर नीचे क्या आएगा? विलयन की मात्रा, ऊपर किसकी मात्रा? ये क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता। अब एक बात और देखो, अगर हम दो विलयन की तुलना के समय, दो ठोक विलयन का तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, दो ठोक किसका? विलयन मतलब मिल गया है, विलयन मतलब विलेय और विलायक मिल चुके हैं, तब वो क्या कहलाएगा? विलयन। के समय जिस विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा हो, विलेय मतलब नमक शक्कर, नमक जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे सांद्र विलयन। एकदम ज्यादा मैं भयानक टाइप का नमक डाल के चाशनी बना दिया रे, चाशनी, छलक छलक के शक्कर दिख रहा है। शक्कर में मैं क्या, पानी में क्या डाल दिया? अब मैं इतना शक्कर डाला, इतना शक्कर, चाशनी देखियो, चाशनी ऐसा। तब ऐसा जो विलयन बनेगा वो विलयन कहलाएगा सांद्र। क्या कहलाएगा? सांद्र। और मैं उतने ही पानी मात्र क्या किया, 2 चम्मच शक्कर डाल दिया, तब ऐसे विलयन को बोलते हैं तनु। क्या बोलते हैं? तनु। इंग्लिश वर्ड क्या है इसके लिए? डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। आपको सांद्र और तनु का समझना, सांद्र और तनु। मैं विलयन की सांद्रता की बात नहीं कर रहा हूं, सांद्र का मतलब समझना है। सांद्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट नहीं, कंसंट्रेट। ठीक है। और ये है डाइल्यूट, मतलब सांद्र। इसमें एकदम फीका बनेगा घोल। कैसा रहेगा? फीका। अरे यार उड़ाते थोड़ा बहुत कसी ठपिया था, ये तब होगा वो तनु। आहा, कायरी शक्कर के बोरा है के घर में, कई लोग गांव तरफ जाओगे तो सिर्फ चाय नहीं पिलाते, शक्कर पिलाते हैं, देखियो। अरे कभी जीवन में पिए पाए होंगे इधर उधर कभी? अच्छा, वो लोग ही जीवन में ऐसा कुछ पिए खाए होंगे जो कभी घूमे होंगे।
डबरा पारा भिलाई 3 चरोदा इतने ही जीवन कट गया, वो कहाँ जानेगा। कभी कभी ट्रेन में जाओगे तो केवल शक्कर पानी मिलता है चाय बोल के, तो वो जानेगा ना जो गया आया है, तुम लोग थोड़ी जानोगे। तनु और सांद्र में मतलब समझ में आया कि नहीं। तनु विलियन जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये एकदम फीका होगा, मतलब एक आध दो चम्मच रहेगा इसमें कुछ, ठीक है। और ये कहलाएगा कंसंट्रेट, मतलब एकदम सांद्र, एकदम गाढ़, चाशनी देखा है उस टाइप का। तो बताइए सांद्र और तनु में समझ बातें समझ में आई, किसको सांद्र बोलते किसको तनु। तेरा गुरुजी भी बहुत पढ़ाया था उस समय 9वीं 10वीं में, लेकिन तेरा गुरुजी और तू भी महान था, इसलिए कोई बात समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत, विलायक विलियन तनु सांद्र, ठीक है। और जो बच्चा उस समय भी समझ में आया था अभी भी समझ में आया, हो गया उसका, इतना ही तो करना है। चलिए संतृप्त विलियन, ध्यान से, ये सब ये वर्ड है, ऐसे वर्ड हैं जिसको आप भाषाओं, मेरे भाषाओं से समझोगे तो 1 मिनट का है, अपने टाइप से पढ़ना चाहोगे तो नहीं समझ में आएगा। एक समय आता है, बढ़िया बढ़िया, गलती से बीवी बहुत अच्छा क्या बना दी है, सब्जी, और गरम गरम दे रही है पराठा, कुछ काम होगा, ठीक है, उसको कुछ काम होगा, आप खा रहे हो, बढ़िया लग रहा है, लेकिन ज्यादा बोल भी नहीं सकते, लेकिन आज वो रुक भी नहीं रही, ला ला के दे रही है, भाई के ना कते खाबे नहीं बाकी समय, आज वो ला ला के दे रही है। लेकिन एक समय आएगा 10 12 14, कुछ कुछ लोगों का और ज्यादा कैपेसिटी होगा, नहीं जानता भैया मैं, उसके बाद क्या बोलोगे, बस आप क्या हो गए, तृप्त, इसी को केमिस्ट्री में बोल गए संतृप्त। क्या बोल दिया गया, मैं एक विलियन है, देखो एक गिलास एक गिलास पानी है, शक्कर डाले पड़ा हूँ, घुले पड़ा, एक समय के बाद अब शक्कर घुलना क्या हो जाएगा, बंद, एक समय के बाद शक्कर घुलना बंद। वही देखो, अब ये मैं डाला, शक्कर नहीं घुला, लास्ट स्टेज जहां तक घुला था, जब तक तेरे में जगह था पेट में, जब तक खाया तू, ठीक है, ये अब बोला ना, ये यहाँ यही जो कंडीशन है, वो कौन सा कंडीशन है, संतृप्त, सेचुरेटेड। असंतृप्त 3 ठो देख नहीं दूंगी बोलती, असंतृप्त। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बता, पहले एक चम्मच डाला घुल गया, उसके बाद बेचारे पूछ ही नहीं रहे हो, असंतृप्त। चलो आओ इधर भाषा देखो, संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए निश्चित तापमान पर विलय अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। अब इसके बाद नहीं घुलेगा, अब इसके बाद विलय मतलब शक्कर, विलय मतलब अब नहीं घुलेगा, अब नहीं घुलूंगा बोल रहा, मतलब यही कौन सा पोजीशन आ गया, संतृप्त, ठीक है। इस अवस्था के बाद विलय नहीं घुलता, घुलेगा च नहीं, ठीक है। यदि विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त के स्तर से कम हो तो विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। अगर संतृप्त नहीं है, 2-4 चम्मच डाल के छोड़ दिए और चाह रहा है वो शक्कर घुल जाए, ऐसा कंडीशन असंतृप्त कहलाएगा, इनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब वो क्या हो चुका है, संतृप्त हो गया है, अब इसमें इससे ज्यादा नहीं घोल सकते भाई, ये आखिरी था। असंतृप्त का मतलब अभी भी वो चाहता है उसमें और शक्कर आ सकता है, ठीक है। संतृप्त असंतृप्त समझ में आया। नेक्स्ट है निलंबन, सस्पेंशन। पहला बात तो याद रखना, ये एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी में पता चल जा रहा था, नहीं पता, सॉरी, समांगी में आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या मिला है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको पता चल जाएगा। विषमांगी का मतलब आपको साफ साफ दिख जाएगा कि एक ऐसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। इस मिश्रण में जिसमें ठोस कण द्रव के रूप में आपको क्या करेंगे, नजर आएंगे, सॉलिड रहेगा, कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। और सॉलिड जो है आपको मतलब जैसे जैसे मैं बोल रहा मड, कीचड़, कीचड़ को देखिए वो है सॉलिड, बेटा जो बह गया वही द्रव है, कीचड़ को ला इसे टपका दे, बह जाएगा क्या, नहीं बहेगा, जो बहा वही द्रव है। मैं बोला मक्खन, मक्खन को रख दे, अब वो पानी वाले को मक्खन नहीं बोलते जो तुम लोग को देते हैं सस्ता वाला, मक्खन का मतलब जमा हुआ, मक्खन को मैं रखूंगा ऑटोमेटिक बोहा जाएगा क्या, नहीं बोहाएगा। तो ये ठोस है एक प्रकार का। बाल में लगाते हो जेल, देखे हो जेल, पलटा देना उसको, नहीं बोहाएगा।
वो ठोस रूपी द्रव है, पहले वो सॉलिड है, पहले वो क्या है, क्रीम बोरो प्लस ऐसे निकाले, पहले वो, उसके बाद वो क्या है, द्रव है। बात समझ आ रही है? तो इसको बोला जाता है ठोस रूपी द्रव। तो ये इसमें हमेशा आपको निलंबन में ऐसे ही देखने मिलेगा। पहला तो ये विषमांगी मिश्रण है, पहला बात तो याद रखना, कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, जिसमें आपको याद रखना है ठोस कण कैसे, सॉलिड पार्टिकल एज ए लिक्विड दिखेंगे। एग्जाम्पल से साफ साफ समझ में आ जाएगा, आटा और पानी का मिश्रण, घर में देखे हो, आटा और पानी का मिश्रण, क्लियर। दूसरा, पानी और मिट्टी का मिश्रण, पानी में भी, पानी और मिट्टी को मिलाओगे तो बनेगा कीचड़, तब क्या बनेगा, कीचड़, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल में जाएंगे, निलंबन में। पहला बात तो ये विषमांगी होता है, आपको याद रखना है इसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में दिखते हैं, सॉलिड पार्टिकल किस फॉर्म में दिखते हैं, लिक्विड फॉर्म में दिखते हैं। आपको दिमाग में याद रखना है आटा और जल का मिक्सचर, मिट्टी और पानी का मिक्सचर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, निलंबन के। एक होता है कोलाइड, ये भी कैसा मिक्सचर है, विषमांगी है, लेकिन इसकी खासियत याद रखना है, निलंबन में भी कैसा है, ये विषमांगी है। इसमें याद रखना है के कण द्रव में ही मिलेंगे, उसमें सॉलिड और लिक्विड मिल रहा है, सॉलिड और, इसमें द्रव और द्रव के कण मिलेंगे। आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा ये समांगी है, लेकिन है वो विषमांगी। जैसे आप दूध और पानी मिलाए, पूरा दूधमय हो जाता है, अरे दिखता तो दूध है, दिखता तो क्या है आपके लिए, दिखने में मैं पूछ दिया तो समांगी बोल दोगे, देख के क्या बोल दोगे, लेकिन है क्या वो, ऐसे ऐसे विलियन किस में आते हैं, कोलाइडी में। दूसरा, चाय और कॉफी का मिश्रण, अरे चाय 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 चाय, काफी काफी, है ना, चाय काफी नहीं पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, चाय और कॉफी का मिश्रण भी किस में आएगा, कोलाइडिंग, ठीक है। ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसमें निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, इसमें देखो निलंबन में कणों का आकार कैसा था, बड़ा था, और मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। निलंबन में याद रखना है कणों का आकार बड़ा था, जबकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स के साइज होंगे कैसे होंगे, छोटे होंगे, एक दूसरे में इतना घुल मिल जाएगा अपने को समांगी प्रतीत होगा, लेकिन वो समांगी नहीं है, ऐसे को बोला जाता है कोलाइडी, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये टेबल से ही क्वेश्चन आएगा और आता रहा है और आते रहेगा, ठीक है, यही टेबल से क्वेश्चन आएगा। फिर बोल रहा हूं, देखिए आपको पूछेगा दूध किसका उदाहरण है, तो याद रखना है दूध पायस या इमल्सन का उदाहरण है। ये क्वेश्चन की तो गिनती नहीं इतने बार आ चुका है, दूध किसका उदाहरण है, तो पायस का। पायस नहीं मिलेगा तो क्या बोलोगे, हिंदी में ये पायस हो गया, ये इंग्लिश में इमल्सन हो गया, ठीक है। वैसे ही पूछेगा आपको बेटा मक्खन, वैसे ही आपको पूछेगा कोहरा, ठीक है, वैसे ही आपको पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कीचड़। तो चलिए थोड़ा सा एरोसॉल, ध्यान से देखिए, इसमें एयर की बात हो रही क्या, अरे कोशिश करना है सोचने का, एरोसॉल नहीं सोचोगे तो नहीं बनेगा, एरोसॉल एयर, आपको क्या समझना है, एयर। अब इसमें गैस जरूर होगा, इसमें क्या होगा, एरोसॉल का उदाहरण, एक तरफ होगा गैस, गैस में अगर द्रव है, ऐसे गैस जिसमें क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, जैसे बादल गैस है लेकिन उसमें क्या भरा हुआ है, द्रव। अरे ज्योग्राफी पढ़ाया हूं ना, पहाड़ों से टकराएगा, ऊपर जाएगा, पानी गिरना चालू हो जाएगा, सब पढ़ाया हूं। तो ये है बादल, है गैस, क्या भरा हुआ उसमें, सेम चीज कोहरा, वैसे ही मान लीजिए धुआं नहीं है, अच्छा वह धुआं भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखना है अगर गैस है, क्या है, गैस में ठोस, गैस है लेकिन उस गैस में क्या बोल रहा हूं मैं, ठोस। अब वाहनों से जो धुआं निकलेगा इसमें सल्फर है,
बात समझ में आ रहा है? इसमें बहुत सारे धातुओं के क्या निकलते हैं, धुएं, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है। तो ये वाहनों का धुआं, ये आएगा उदाहरण गैस में ठोस, नॉर्मल धुआं, नॉर्मल धुआं, ठीक है, छोड़ काट दे, धुआं यहां नहीं रखना। बादल, कोहरा, ये सब गैस में द्रव का उदाहरण है, गैस में द्रव का उदाहरण। इसी में भाप भी आएगा, इसी में क्या आएगा, वाष्प, उसमें भी क्या है, गैस में द्रव, लेके जा रहा है गैस, लेकिन उसमें भरा क्या हुआ है, द्रव। ये सब गैस में द्रव के उदाहरण। आपको बोलेगा लेकिन एरोसॉल, यहां से उठाए बादल, किसका उदाहरण है, एरोसॉल का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है, सोल का उदाहरण है, ठोस सोल का उदाहरण है, ऐसे ऑप्शन आएंगे। या एरोसॉल का उदाहरण है, ये रहेगा कोहरा, सेविंग क्रीम, जेली, रत्न, ये आए दिन में आता है और आता रहेगा। अब मैं पूछ रहा हूं, देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनना, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, गैस में द्रव, कोहरा, बादल, गैस में ठोस, वाहनों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, दो, अरे फ्रियान वियान गैस सब निकलता है इससे, ठोस है ये, ठीक है। अरे सल्फर तो निकलता ही ना, सल्फर क्या है, सब ये क्या है, गैस में ठोस, गैस में ठोस, गैस में द्रव, गैस है लेकिन उसमें क्या भरा हुआ है, द्रव, गैस में द्रव का उदाहरण कोहरा। और अभी पूछूंगा ना पढ़ा के, आगे चलिए, फोम, फोम देखियो, फोम, फोम माने गद्दा समझो आप, फोम माने क्या समझिए, गद्दा। अब उस गद्दे में देखो दो प्रकार का है फोम। अभी आप जाओगे, बोलेगा यार मेरा सेविंग कर, कौन सा सेविंग, फोम सेविंग। फोम सेविंग मतलब वो कुछ नहीं करेगा, तेरे दाढ़ी कैसे घिस घिस के आप बड़ा गजरा बना देगा। था गैस, है क्या वो, देखो पहले तो द्रव है, वो है क्या चीज बेटा, मैं आपको कौन सा फोम बता, देखो द्रव, द्रव में गैस, लिक्विड टाइप का दिखेगा लेकिन अंदर में पूरा गैस भरा रहेगा, तब वो कहलाएगा सेविंग क्रीम। बार बार क्वेश्चन पूछता है किसका उदाहरण है, फोम का, द्रव में गैस। अरे जो भी क्रीम लगाते हो जिससे झाग निकले, लेकिन क्या निकले, लेकिन झाग, क्रीम लगाने पर झाग निकले, वो झाग निकलता है गैस के थ्रू, उसमें क्या, उसको जब सेविंग आपका नाउ जो है, जो सेविंग बनाता है वो आपको जब ऐसे 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 ऐसे, ऐसे देखो कई बार घिसते रहता है, वो झाग ना धीरे धीरे वो गैस जो बढ़ते जाता है, वो गैस क्या जब करते जाता है उसको बढ़ाते जाता है, इसलिए आप बड़ा हो जाता है। लड़के लोग तो समझ गए, हाँ ठीक है। तो है क्या वो बेटा, द्रव में क्या भरा हुआ है, गैस। सेविंग क्रीम किसका उदाहरण है, द्रव में गैस का, द्रव में गैस का। अब मैं बात कर रहा हूं, देखो रबर या स्पंज, रबर देखे हो, रबर चप्पल वप्पल देखना, रबर या स्पंज, जिसको आप स्पंज, ये है ठोस और उसके बीच में भरा है गैस, ठोस है, हर किसी के चप्पल में देखो वो ठोस है, लेकिन उसके बीच में जो चलने पर नरम क्यों लगता है, क्या भरा उसमें, गैस, ये गैस। यही सब पूछना है, द्रव में द्रव, ठोस में द्रव, गैस में द्रव। अभी बोला मैं ठोस में गैस, रबर, ठोस में गैस, रबर। अभी बोल रहा हूं द्रव में गैस, गैस में द्रव, समझ रहे, यही पलटोगे यही मरोगे। द्रव में गैस सेविंग क्रीम, द्रव में गैस, गैस में द्रव कोहरा। बात समझ में आया, क्या क्वेश्चन आएगा, चलो आगे। द्रव में द्रव, दूध, और दूध किसका उदाहरण है, पायस या, ये बार बार आता है, पायस या इमल्सन का, ठीक है। द्रव में द्रव, द्रव में, अभी पूछूंगा इसी में। अब आ जाइए थोड़ा सा, जेल, जली, अरे जेल, कई लोग जेल खाते हैं, कई लोग जेली खाते हैं, कई लोग मक्खन खाते हैं, ठीक है। इसी में आ जाएगा पनीर,
आए, अरे लिखा है क्या, इसी में जेली आएगा, जेल आएगा। किसान, कोई जेल खाता है, कोई जेली खाता है, जेल है ना। देखो ध्यान से, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, चप्पल, रबर। मैं बोल रहा हूं ठोस में है वो ठोस, रहेगा भी ठोस, पनीर है वो, लेकिन है उसके अंदर क्या, ठोस में द्रव। बट आप जो बटर वटर सब इसी में आएगा, अटर वटर जो लगाते हैं सब इसी में आएगा। जेली, ब्रेड के ऊपर आप क्या लगाते हैं, खाने का मन कर रहा होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ब्रेड के ऊपर क्या लगाते हो, जेली। वो है ठोस, सॉलिड है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठोस में क्या है वो, क्योंकि आप जैसे रगड़े पूरा क्या हो गया बेचारा, ये भाई जैसा चाहता वैसा हो जाए, नहीं होगा, वो ठोस है बस, कुछ नहीं हुआ तो वो ठोस है, लेकिन बड़े प्रेम से बेचारा क्या हुआ, चल ठीक है भाई, द्रव का फॉर्म ले लिया। तो ठोस में द्रव, याद रखोगे, जितने जेल, जेली, पनीर, अक्खन, मक्खन, सब किस में आएगा, ठोस में, ठोस में। और किसका उदाहरण है ये, जेल का। आगे आइए, सोल, क्या बोल रहा हूं मैं, सोल। देखो द्रव है, पहले क्या है, द्रव है, द्रव में ठोस, लिक्विड है, कीचड़, क्या बोला मैं, कीचड़, लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड कैसे, किस फॉर्म में, ठोस के, द्रव में ठोस। इसका एग्जांपल आएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ, अरे पेट वेट की अम्लता दूर करने में इसका बहुत ज्यादा उपचार हुआ, सबसे का ज्यादा काम है इसका, पेट की अम्लता दूर करने में। अगर पेट संबंधी कोई बीमारी है, डॉक्टर खुद ही लिख के देगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले ले भाई तुझा, दवाई बनाने में मिल्क ऑफ, अरे दूध टाइप का ही दिखता है एकदम, इसलिए है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नाम क्या इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चाहे थोड़ा सा याद रखना है आपको, कीचड़, ये दोनों किसके उदाहरण है, द्रव में, द्रव में ठोस के। और द्रव में ठोस को अपन क्या बोले, सोल। अब मैं बोल रहा हूं ठोस सोल, तो इसमें केवल ठोस में क्या रहेगा, ठोस, जैसे रत्न, रत्न, जितने भी आपके मिश्र धातु हैं, एलॉयस है, सब इसमें आएगा। रंगीन पत्थर, दूधिया कांच, ये सब किस में आएगा, ठोस में ठोस, ठोस में ठोस। इसी को बड़ा क्या बोल दिया गया, ठोस सोल। ये लिस्ट याद नहीं रखोगे तो तकलीफ में जाओगे, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम 110% आएगा, ठीक है, एकदम आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, श्योर आएगा, ठीक है, जो चीज बोल दिया वो चीज आएगा ही आएगा, डेम श्योर आएगा। अब बाकी आपका मन। एक इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट, क्वेश्चन क्या पूछेगा, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट किससे संबंधित है, तो याद रखना स्कैटरिंग से, बस क्या होता है, क्यों होता है बता देता हूं, आप कहां देखते हो टिंडल इफेक्ट को, बता देता हूं, चलिए। टिंडल इफेक्ट का संबंध किससे बोला, लेकिन स्कैटरिंग से। स्कैटरिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या बोलता है, जब प्रकाश किरण किसी कोलाइड, कोलाइड मतलब, कोलाइड मतलब दिखता समांगी है, लेकिन सॉरी, दिखता समांगी लेकिन होता क्या है, विषमांगी, जैसे दूध और पानी का मिक्सचर, दूध और पानी। अगर किसी कोलाइड या निलंबन, निलंबन मतलब कीचड़, निलंबन मतलब कीचड़ से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग होता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण माध्यम से गुजरते समय टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण भगाओ, टिंडल प्रभाव का संबंध किससे, स्कैटरिंग से, किससे है बेटा, स्कैटरिंग से। अब मेरी बात सुनना, एकदम ऐसा अंधेरा बंद कमरा है, टिंडल प्रभाव को दिखा रहा हूं, एकदम अंधेरा कमरा है और एक जगह यहां से ऐसे करके छोटा सा फूटा हुआ है, और तेरे पिताजी तेरे हरकतों के कारण तेरे को अंदर बैठाए हैं, बहुत बदमाशी करता है तू अंदर जा बोले, तेरे को सजा मिली है तू यहीं बैठा हुआ है इस कमरे में,
क्या दिख रहा है, एक लकीर दिख रहा है जो सफेद आ रहा है, ठीक है, ये पड़ रहा है। अब जब तू इसको देखेगा ना तो ऐसे लगेगा जैसे धूल के कण इसी में तैर रहे हैं, सब देख डाले हो, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट। और ये जो देख रहे हो आप, ये स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन। टकराकर धूल के कण से टकराकर, किससे टकरा रहा है वो, धूल के कणों से टकराकर कैसा हो रहा है, वो फैल जा रहा है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। ये टिंडल प्रभाव कभी जीवन में नहीं आना है, आपको जीवन में कभी नहीं आएगा। लेकिन टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है, तो हमेशा याद रख लेना, किससे है, स्कैटरिंग से। किससे है, स्कैटरिंग से, ठीक है। मिश्रण के घटकों को पृथक्करण, चलो अपकेंद्रण, जो मिक्सचर रहेंगे उसके जो पार्टिकल्स हैं या उसके जो एलिमेंट है उसको अलग करना, बस कुछ नहीं है बेटा। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण का मतलब क्या होता है, केंद्र की ओर घुमा देना या केंद्र से बाहर की ओर घुमा देना। अभी आप एक ही चीज जानिए, अपकेंद्रण मतलब क्या होता है। जैसे बहुत सारे मिक्सचर हैं, बहुत सारा क्या है, मिक्सचर है, उसी में ये है उसी में वो है, तो आपको क्या करना है, उसको घुमाना है एकदम। जैसे आयरन ओर है और उसमें कुछ अशुद्धियां हैं, तो क्या किया जाता है, उसको बड़ा तेजी से घुमा करना छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, उसका भारी वाला जो चीज है नीचे बैठ जाता है और ऊपर वाला मस्त ऐसे करके झाग टाइप का खराब वाला ऊपर गैंग के रूप में आपको मिल जाता है, जिसको आप गैंग बोलते हो, उसको अलग कर लिए। ये होता है अपकेंद्रण। तो मिश्रण में धातुओं को अलग करने की विधि क्या है, अपकेंद्रण। इसको बड़े जोर शोर से पढ़ना अपने को फिजिक्स में, अभिकेंद्रण, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अंदर की ओर खींचता है कि बाहर की ओर ले जाता है, मोड़ते समय एक एक बालक क्यों गिर जाता है, बात समझ में आ रहा है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा कैसे सूखता है, ये सब अपने को कब कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स में जोर से। थोड़ा बहुत समझा देता हूं। जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे हों, एकदम छोटा छोटा कण हो, जिनको छान 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 के भी अलग नहीं कर सकते, छानने का कोशिश करोगे तो भी क्या हो जाता है, वो इधर उधर क्या हो जाता है, पार हो जाता है। क्या बोला, सुनाई दिया बेटा। जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे हों कि छन्नक छन्नी से भी क्या कर जाते हैं, वो पार कर जाते हैं, छन्नी भी पार हो जा रहा है, छन्नी भी काम नहीं आ रहा है, तब उनको पृथक करने के लिए ऐसे मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। वही वही देखे बिलोते गांव तरफ, अब तुम लोग जो मशीन लिए भी वही क्या, वही तो कर, पहले हाथ जाता था, अब मशीन जा रहा है। भारी कण नीचे बैठ जाता है, जितने भी हैवी पार्टिकल्स होंगे कहां बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और हल्के कर ऊपर रह जाते हैं। यह विधि क्या कहलाती है, अपकेंद्रण कहलाती है। सेंट्रीफ्यूगेशन, उदाहरण, प्रयोगशाला में जो लैब है आपके ब्लड और यूरिन का टेस्ट ऐसी करता है। ब्लड यूरिन टेस्ट में दूध से क्रीम निकालना, मक्खन, दूध से क्या निकालना, क्रीम निकालना, वो कुछ घी बनेगा, कुछ दही बनेगा, कुछ कुछ बनेगा, कुछ मही बनेगा। गर्मी आ गया है, बासी खाइए मही मिलाकर। सेविंग, सॉरी, वॉशिंग मशीन में भी कपड़ों को सुखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, सेंट्रीफ्यूगेशन का। वाष्पीकरण, अरे नाम से स्पष्ट है, वाष्प बना के क्या कर देना, उड़ा देना। समुद्र के पानी को वाष्प बन के उड़ा उड़ा दिए, क्या हो जाएगा, नमक। तो वाष्पीकरण से क्या प्राप्त किया जाता, नमक। कपड़ों को सुखाना वाष्पीकरण का उदाहरण है, ठीक है, ठीक है। याद रखना है बेटा, आयतन बढ़ने से, आयतन नहीं सॉरी क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण में वृद्धि होती है। क्या बोले सर, नहीं समझ में आया। आप कपड़ा को मस्त अपने जीन्स वीन्स को धोइए और ऐसी मोड़ मार के ऐसी फेंक दीजिए, पता चल रहा अगले दिन तक नहीं सूखा है, लेकिन आप जीन्स को लाइए बकायदा तार में फैला दीजिए, सूख जाएगा जल्दी। तो उसका एरिया बढ़ने से वाष्पीकरण में क्या होती है, तेजी आती है। ये चीज को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ठीक है। समुद्र जल से नमक बनाना वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है, ये सब बताने का नहीं है, बचपन से पहली दूसरी क्लास का क्वेश्चन है सब, वाष्पीकरण क्या है, ठीक है। अवसादन और निस्तारण, देखिए अवसादन और निस्तारण,
ये इसका उपयोग कब करते हैं? किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थ के, कोई ऐसा पदार्थ द्रव में क्या नहीं हो, घुल नहीं रहा है, मिश्रण को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। एक लिक्विड आपके पास, उसमें जो भी चीज आप मिला रहे हो, ठीक है, वो उसमें घुल नहीं रहा है। जैसे मैं पानी में मिट्टी को, रेत को मिलाया, रेत घुलेगा क्या? नहीं घुल रहा है। ऐसे मिश्रण को शांत छोड़ देने पर, ऐसे मिश्रण को शांत छोड़ देने पर अघुलनशील पदार्थ कण में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और भारी कणों को नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जैसे अभी रेत वाला बताया, किसका वाला बताया? रेत नीचे बैठ गया, थोड़ा देर शांत छोड़ दीजिए, नीचे रेत है, बड़े आसानी से आप अलग कर लीजिए, ठीक है। प्रक्रिया क्या कहलाई? और एक और है क्या? ठीक है, ऊपर से द्रव को अलग करना। कुछ लोग ऐसे होंगे जब द्रव भारी होगा और वो तेल, द्रव और तेल का मिश्रण, तेल ऊपर बैठ जाएगा, तेल कहां बैठेगा? ऊपर। तो इसको जब निकालेंगे तब क्या कहलाएगा? वो निस्तारण कहलाएगा। देखिए, जल से मिट्टी के मिश्रण को पृथक करना अवसादन होगा कि निस्तारण होगा? आए, अवसादन। ये क्या है? अवसादन। अगर ऊपर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? निस्तारण, ठीक है। मिट्टी नीचे बैठेगा, मिट्टी कहां बैठेगा? इसलिए क्या आ जाएगा? अवसादन। क्या आएगा? अवसादन और निस्तारण। समझ में आया? ऐसे पदार्थ जो जल में अघुलनशील है, जल में घुलते ही नहीं है, उनको अपन या तो अवसादन से अलग करेंगे या निस्तारण से। अगर उसको जल में बढ़िया घोल घाल के छोड़ दिया जाए तो कुछ तत्व नीचे बैठ जाएंगे और कुछ तत्व ऑटोमेटिक कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, ठीक है। अवसादन और निस्तारण। अवसादन और, इससे पहले वाष्पीकरण, इससे पहले, उससे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण, ये सब धीरे धीरे याद करना है। अनुप्रयोग, तेल तथा जल में अघुलनशील मिश्रण को पृथक कर सकते हैं इसी विधि से। साथ में याद रखना है, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए भी इसी विधि का, उसमें क्या होता है? स्लैग वलैग को ऊपर ला लिया जाता है, हटा दी, छोड़ दो, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। एक याद रखना, कोमेटोग्राफी, जिसको पढ़ना है सब एप्लीकेशन में आज वो डाल देता हूँ ना, नोट्स लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, मैं तो आज खुद ही डाल दूंगा यार, ग्रुप में इसका पूरा पीडीएफ डाल दूंगा क्लास खत्म होते, ठीक है। हाँ, इस विधि का प्रयोग उन विलायकों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों। देखिए ध्यान से, ऐसा घुला है, ऐसा घुला है कि तेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अच्छा खासा घुल गया है और आपको इसको अलग करना है। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है, नाम क्या है इसका? क्रोमेटोग्राफी। आपको क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखो, परिभाषा से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। किस इसी देखो क्या करना है, इस विधि में इनको एक एक प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, उनको अलग करना रहता है। कि देखो, जैसे डाई में रंगों को पृथक करना, वही सब कुछ रहेगा तेरा। तू काले कलर का लगा रहा है, कोई बरगंडी लगा रहा है, कोई हरा करके घूम रहा है आजकल, ठीक है, कोई भुरवा करके घूम रहा है, देखे हो कि नहीं देखे हो? पैदाइशी नहीं, अभी नया नया आ गया है। कोई लाल करके घूम रहा है, कोई हरा, कोई पीला, पीला भी हो गया आजकल, ये सब कलर हो रहा है, ठीक है। तो डाई में वो जो कलर है वो अलग अलग बनाएगा क्या? पीले कलर, सारा चीज वही रहेगा, बस कलर का फर्क रहता है, केवल कलर। तो ये देखो, डाई में रंगों को पृथक करने में। दूसरा, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। नेचुरल कलर है, उसमें छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं जो उसको कलर प्रदान करते हैं, उनको अलग करने में। रक्त से नशीले पदार्थों को निकालने में। ये देखो, अब कोमेटोग्राफी, होली का दिन था, भाई साहब मना कर रहे थे, नहीं, गले तक ले लिया सब कुछ, कई प्रकार का नशा करके पहुंच गया। अब माँ बाप के पास गया, माँ बाप समझ के मर जाएगा, तुरंत कहाँ ले गए? हॉस्पिटल। अब वो हॉस्पिटल जैसे गया तो डॉक्टर
उसके ब्लड से किसको निकालेगा? ये नशीले ड्रग्स को, ठीक है, उसके ब्लड से निकालेगा। किस विधि से निकालेगा? क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। और वो बच जाएगा, अगले होली के इंतजार करेगा, ठीक है। आसवन, इस विधि का उपयोग मिश्रण को पृथक करने में उपयोग किया जाता है। देखो मिक्सचर के लिए होता है, विघटन विघटन हुए बिना उबलता है तथा इसके घटकों को क्वथनांक के माध्यम से अत्यधिक अंतराल होता है जो दो घुलनशील द्रवों के मिश्रणों को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। उदाहरण एसीटोन और जल के मिश्रण में, अल्कोहल और जल के मिश्रण में। आसवन दो मिक्सचर है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? हर किसी का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, हर किसी का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबलता है जिस ताप पर। जैसे द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। कोई मेरे को बता सकता है कि इसका अल्कोहल का? लगभग 70, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या क्या उबलने लग जाएगा? दोनों मिला देंगे, अब मिला दिए, अब दोनों को मिल गया है। अब अपने को इसको अलग करना है, द्रव को अलग करना है और अल्कोहल को अलग करना है। तो एक काम करते हैं, अपन एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट तक उबालते हैं, और पहले कौन उबलना चालू हो जाएगा? अल्कोहल। तो एज ए वाष्प अपन अल्कोहल को पालेंगे और नीचे बैठ जाएगा क्या? द्रव। तो ऐसे चीजों को अलग करने के लिए जिनके क्वथनांक डिफरेंट डिफरेंट हो, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हो और एकदम ज्यादा एक दूसरे में मिले हो, उसको अपन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? आसवन विधि का मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि। इसको उबाला जाता है बॉइलिंग पॉइंट तक। दो लोगों का मिक्सचर है, एक बॉइल एक एक कम पर उबलेगा। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं किसी और का जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम से कम 150-200 होता होगा, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिसका बॉइलिंग पॉइंट 150-200 है और पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिला दिए, पानी के साथ मिक्सचर बना दिए और उबाल दिए दोनों को। तो पानी अपना वाष्प बन के पहले निकल जाएगा, जो बचा वो क्या है? वो पदार्थ हो जाएगा। तो इनको अलग करने के लिए विधि का क्या है? जैसे एसीटोन और जल का मिश्रण, एसीटोन और इसके अलग करना है तो याद रखना है आपको, दोनों को उबाला जाएगा। एसीटोन पहले उबलना चालू हो जाएगा, एसीटोन को अलग कर लेंगे, जल अलग हो जाएगा। अल्कोहल और जल में भी सेम कंडीशन, ठीक है। तो इनको अलग करने के लिए की विधि का नाम क्या है? आसवन विधि। क्या नाम है बेटा? आसवन विधि, ठीक है। पूछूं? छोड़ देता हूं। दो या दो से अधिक छोड़ो भाई, सेम है। उदाहरण, वायु से भिन्न गैसों को पृथक करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों में उनके विभिन्न घटकों को पृथककरण प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन कहाँ पढ़ाया हुआ है? अच्छा, प्रभाजी आसवन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। ये आसवन था, एक होता है प्रभाजी आसवन, एक क्या होता है? प्रभाजी आसवन। आपको एक ही चीज याद रखना है, पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम पेट्रोलियम का शोधन या प्यूरिफिकेशन किससे होता है? प्रभाजी आसवन से। पेट्रोलियम में पहले मिलेगा पेट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें क्या है? फिर मिलेगा डीजल, फिर क्या मिलेगा उसमें? डीजल के बाद कैरोसिन, उसी में व्हाइट पेट्रोल भी मिलेगा। उसी में उधर पहले तो गैस बन के भगा के गैस बनेगा, तो ऊपर नेचुरल गैस भी मिलेगा। जैसे तुम कुआं खोलोगे, ऊपर क्या निकलेगा? पूरा पहले तो गैस, वो नेचुरल गैस हो गया। गैस मिला, पेट्रोलियम मिला, डीजल मिला, माटी तेल मिला, मिट्टी तेल। अब उसी में मिलेगा आपको क्या? मोम। उसी में आपको मिलेगा वो आप पेट्रोलियम जली, उसी में मिलेगा डामर। समझ में आ रहा है? ये सारा चीज कैसे मिलेगा आपको? प्रभाजी आसवन से। कैसे? अब देखो प्रभाजी आसवन क्या हुआ, किसी का क्वथनांक अलग होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, और ये दर बाई दर, परत बाई परत अपने को अलग कर लिया जाएगा। तो याद रखना, पेट्रोलियम का शोधन, पेट्रोलियम का रिफाइनरीज कैसे किया जाता है? प्रभाजी आसवन से। आसवन नहीं, क्या बोलोगे बेटा? प्रभाजी आसवन है, आसवनी, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए, क्रिस्टलीकरण, इसमें ठोस की बात किया जाता है, ठीक है।
ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए, क्रिस्टल्स, नाम से स्पष्ट है, क्रिस्टलीकरण, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस विलयन पृथक कर लिए जाते हैं। आपको मैं एक उदाहरण बताया था उसका, वाष्पीकरण का। वाष्पीकरण में क्या हुआ, समुद्र के पानी को मैं अलग किया, उसको वाष्पीकरण से उड़ा दिया, जो नीचे बचा वो क्या था। अब ये जो नमक है ना, इसमें भयानक सारी अशुद्धियां हैं। ये ऐसा नहीं नमक आया चल ले खा 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 खा, पहले इसी खा खा के घेंघा हो जाता था। इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, इन अशुद्धियों को दूर करना जरूरी है। इन अशुद्धियों को क्या करना जरूरी है, दूर करना जरूरी है। समुद्र के जल में नमक से प्राप्त करने वाले वाष्पीकरण विधि द्वारा जो नमक प्राप्त किया जाता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उनका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। ठीक है, अशुद्ध नमूने से कैसे शुद्ध करते हैं नमक के जल को, एक ही क्वेश्चन आएगा, नमक के जल को या समुद्र के जल को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, क्रिस्टलीकरण। बस आपको यही जानना है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा देखो, अशुद्ध नमूने से फिटकरी से पृथक करना। बहुत सारा अशुद्धियों को आप फिटकरी डाल के दूर कर लेते हो। अरे हाँ या ना, नमक मतलब कोई पानी में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, आप उसमें डाल दोगे फिटकरी, क्या डाल दिए, फिटकरी का उपयोग भी क्रिस्टलीकरण कहलाएगा। याद रखना, किसी भी प्रकार से करिए, फिटकरी का उपयोग जब भी करोगे क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीकरण। दूसरा चीज, आपको कहीं पर लग कट जाता है, आप फिटकरी पकड़ कैसे रगड़ देते हो, नाव पास जाओगे, कहीं कट गया वो फिटकरी रगड़ देगा ऐसे पकड़ के। ये ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करता है। काय का काम करता है, फिटकरी रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। पानी शुद्धि का काम करेगा, पानी को क्या करता है, शुद्धिकरण का काम करता है। चलिए, जल में निलंबन अशुद्धियों को जल में पृथक करने हेतु उसमें थोड़ा सा फिटकरी मिलाने पर निलंबित कणों का स्कंदन हो जाता है। ये देखो, कोगुलेशन, स्कंदन को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। जल का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, और वे भारी होकर जल में कहा बैठ जाते हैं, नीचे। पानी क्या हो जाता है, शुद्ध। मामूली सा कट फट जाने पर, फिटकरी लगाने पर भी रक्त का क्या हो जाता है, स्कंदन। वहां पर क्या बन जाता है, थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग बोलते हैं अपन जिसको, ब्लड क्लॉटिंग, थक्का जम जाना। ठीक है। वाष्पीकरण, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए, वाष्पीकरण के लिए आपको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करने की जरूरत नहीं है। पानी चाय बनाने के लिए रखो, थोड़ा देर बाद उसमें से क्या निकलना चालू हो जाता है, वाष्प, वेपोराइजेशन होना चालू हो जाता है, वही है वाष्पीकरण। तो बॉइलिंग पॉइंट तक उबालने का जरूरत नहीं, उससे पहले ही वो वाष्प बदल जाता है ना भैया। ठीक है, चलिए आगे। दैनिक जीवन में वाष्पीकरण से का उपयोग कुछ नहीं है, कुछ ये देखो, एसीटोन, एसीटोन थिनर बोलते हो तुम लोग, क्या बोलते हो, लगा लिए। अब आपने को काला कलर करना है, पॉलिश काले कलर का, महिलाएं एक से काला, नीला, हरा, पीला, कई जिस कलर का साड़ी पहनेगी उस नेल पॉलिश रहता है, थोड़ा चेक करना, अभी तक नहीं करना। ठीक है, हमको भी नहीं मालूम था, लेकिन ये क्या है, मैचिंग रहता है इनका। ये भी देखना, अगर उनका बच चले तो आईब्रो भी उसी कलर का करा दें। ठीक है, हाँ, तो ये बड़ा मैचिंग में जाती है, महिलाएं घर से बाहर नहीं, बड़ा ठीक है, सुंदरता ही उनको शोभा देता है। और लड़का, लड़का ना सिर्फ मुंह धोता है, साबुन भी नहीं लगाता, पैसा लगेगा बोल के। ये लोग क्या हिमानिया, नीम, वास 4 बार मुंह धो रहे। अरे जो स्वच्छ है वो स्वच्छ है, लड़का साबुन भी नहीं लगाता है, टाइम लगेगा बोल के। ऐसा नहीं है, कारण क्या है पता है, अरे छोड़ना, इतना समय नहीं है, साबुन भी नहीं लगाता मुंह में, ऐसी पानी वानी मारा निकला। ये लड़का है नेचुरल स्मार्ट, घमंड नहीं करता, लेकिन वो बेचारा कभी घमंड नहीं करता, स्मार्ट है। हम महिलाएं 4 बार हिमानिया लगा रही है, 2 बार ये लगा रही है, कभी कभी खीरा वीरा लगा दे रही है, कुछ नहीं होना, करिया का करिया, जो जैसा है वो ऐसा रहे, नेचुरल स्मार्ट लड़के बेचारे, लेकिन कभी घमंड नहीं किए, तुम लोग टाइप थोड़ी। तो वैसे ही लड़कियां क्या करती है, नाखून में जो पहले पॉलिश था उसको हटाने के लिए थिनर लगाएगी। यही क्या है,
एसीटोन। जैसे उसको लगाओगे वहां पर थोड़ा सा ठंडक महसूस होता है, जैसे लगाओगे क्या होता है वहां पर, यही क्वेश्चन है आपका, वहां पर थोड़ा सा ठंडक महसूस होता है। ठीक, कैसे? एसीटोन के कण हथेली में उसके आसपास की ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। जहां पर वो हथेली में डला, जहां पर भी डला, वो आसपास के क्षेत्र से उनमें से जो ऊर्जा था उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया तो आसपास का क्षेत्र अब ठंडा हो जाएगा। इसीलिए काहे का क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। वो हथेली की गर्मी को ही ले लेता है, इसलिए आपको कैसा महसूस होता है, ठंडा। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह की बूंदें नजर आती है। लड़के लोग शाम को मान लीजिए किसी पार्टी वार्टी में गए और एकदम ठंडा ठंडा पानी भर दिए एक गिलास, तो बाहर की तरफ देखना, बूंद 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 बूंद। तुम लोग भी देखे हो, अभी गर्मी के दिन आ गया, सब वैसी पानी पियोगे। ठीक है, हाँ, तो बाहर देखना, गिलास के बाहर बूंद 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 छप जाता है। होता क्या है, ये जो बाहर का गिलास, जो गिलास था, जो ठंडा पानी है, जो गिलास का आउटर पोर्शन है, ये जो आउटर पोर्शन है, ये ठंड इधर, ये यहाँ की वायु को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। बाहर के वायु को क्या कर देता है, ये देखो, ये इसके संपर्क में जो आया, ये वाला जो ये हवा है, इनको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, एकदम ठंडा कर देता है इसके संपर्क में आने वाले को, और ये इसके ऊपर ठंडा होकर चिपक जाते हैं। अरे ऑलरेडी गिलास के ऊपर वायु है, गिलास के ऊपर क्या है, लेकिन वही जो गिलास के ऊपर में वायु अब ठंडा हो गया, टप से चिपका, पानी बना था, दिख गया, क्योंकि हवा तो अभी भी नहीं दिख रहा है, तेरे मेरे बीच में क्या है, वो दिख नहीं रहा था। जैसे पानी के गिलास के सतह के ऊपर हवा आया और इनसे संपर्क में आया, ठंडा हुआ और टप से उसी में चिपक जाता है। ठीक है, तो वातावरण के वायु को क्या कर देता है, वो पानी ठंडा कर देता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? अब नहीं देखे हो तो अलग जमाने के लोग हो। कप की अपेक्षा प्लेट में जल्दी चाय पीना रहता है, मान लो, तो आप कप में नहीं पीते हो, उस दिन में पीते हो, प्लेट में। ठीक है, क्या होता है, कप में एरिया कम हो जाता है, एरिया, वाष्पीकरण का एरिया, और एक प्लेट में आता है तो एरिया बढ़ जाता है, जिससे जल्दी आसानी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये सारे एग्जांपल फिजिक्स में ज्यादा सूट करते हैं, ये फिजिक्स का पोर्शन है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा ज्यादा जोर दे के नहीं पढ़ा, स्किप कर रहा हूँ बातों को। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर, सेकंड चैप्टर खत्म, सेकंड चैप्टर खत्म।